तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, और उन दोनों का प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मैंने करा चुका हूं। ठीक है, और इस वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर आप लोगों को नहीं आया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आज के बाद दुनिया का कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको दे देगा, आप चुटकियों में बना लोगे। ठीक है, तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड यहाँ, ताकि वो भी इस टेंस को अच्छे तरीके से जान सके कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके पहचान को लेकर कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप वो कैसे पहचानोगे। तो पहचान इसकी यह है कि मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि का प्रयोग। अगर दुनिया का कोई भी वाक्य है, अगर उसके लास्ट में अगर मेन वर्ब के साथ अगर लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि शब्द आ जाते हैं, आंख बंद करके आपको पहचान लेना बस कीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लिखा है राम घूम चुका है। क्या लिखा है? राम घूम चुका है। देखिए लास्ट में चुका है, फिर सीता आ गई है, देखिए लास्ट में आ गई है, फिर पूजा पत्र लिख चुकी है, लोग घूम लिए हैं, मैंने किताब ली है। ये जितने भी सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सभी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इस प्रकार आप पहचान लोगे। तो पहचान तो आपको क्लियर हो गया होगा, कभी नहीं भूलोगे आप पहचान। ठीक है, पहचान के बाद मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चार प्रकार के होते हैं, चार कैटेगरी के आते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, उसका निगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव आता है, डबल इंट्रोगेटिव आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सकारात्मक वाक्य को हम बनाना सीखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है, कोई भी सेंटेंस का रूल होता है उसी रूल पे बनाया जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सबसे पहले जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए और उसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इसके बाद हैज या हैव लगाना पड़ेगा, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट तो लगा ही लोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी याद होगा, ऑब्जेक्ट भी। बात फंस जाती है हैज या हैव। तो देखिए हैज का यूज कब करते हैं और हैव का यूज कब करते हैं। तो नोट में देखिए लिखा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब कि ही, सी, इट तथा नाम। अगर आपका सब्जेक्ट ही रहेगा या तो सी रहेगा या तो किसी का नाम रहेगा, तो समझ लीजिए वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लगा, उसके साथ हमेशा आप क्या लगाओगे? हैज का प्रयोग करोगे। किसका करोगे? हैज का प्रयोग करोगे। और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ अगर इसके अलावा कोई दूसरा अगर सब्जेक्ट आता है, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, तो इसके साथ आप किसका यूज करोगे? हैव का यूज करोगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों रूल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्लियर यहाँ तक। आप चलिए एग्जाम्पल देखें इसके, और एग्जाम्पल के हिसाब से इसको बनाते हैं। रूल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यह इसी रूल पे हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए, पहला सेंटेंस आ गया आपकी स्क्रीन पे, लिखा है मैं उपन्यास पढ़ चुका हूँ। मैं उपन्यास पढ़ चुका हूँ, देखिए लास्ट में चुका हूँ आ गया ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और आपका सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो कैसे बनेगा? मैं उपन्यास पढ़ चुका हूँ, सब्जेक्ट क्या आपका? मैं आपका सब्जेक्ट है, तो मैं का इंग्लिश होता है आई। सबसे पहले हम लोग आई लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद मैंने बताया था कि हैज या हैव लगेगा, तो आई आ गया है। मैंने क्या बताया था कि हैज कब लगता है? जब ही, सी, इट रहता है तभी हैज लगेगा, बाकी सबके साथ हैव लगेगा। तो आई आ गया, तो इसलिए क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव। तो आई हैव। फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे? पढ़ना। पढ़ना का होता है रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। ठीक है, तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड होता है। तो आई हैव रीड, पढ़ रहा है क्या? उपन्यास, तो उपन्यास को नोवेल कहते हैं, तो क्या लिखोगे? नोवेल। ठीक है, अब ये सेंटेंस बन के बिल्कुल तैयार। मैं उपन्यास पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड नोवेल। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं, राम स्कूल जा चुका है। अब राम स्कूल जा चुका है, सब्जेक्ट क्या है? राम। आप राम लिखोगे। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए हैज का प्रयोग होगा, तो राम हैज। आपका वर्ब क्या है? जाना। तो वर्ब क्या है आपका? जाना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जाना का होता है गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो गॉन होता है। गो, वेंट, गॉन, तो गॉन होता है, तो इसलिए गॉन लिखेंगे। गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। तो राम हैज गॉन टू स्कूल बन के तैयार हो गया। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने खेल लिया है। मैंने खेल लिया है, इसका क्या बनेगा? तो मैंने खेल लिया, सब्जेक्ट क्या है? मैंने मतलब आई।
आई, इसके बाद आई के साथ हैव का प्रयोग होगा तो हैव लगा देंगे, आई हैव। खेलना का प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, तो क्या हो जाएगा प्लेड, आई हैव प्लेड, मैंने खेल लिया है, बन गया। इसके बाद चौथा देखिए, वह पुस्तक खरीद लिया है, वह पुस्तक खरीद लिया है, इसका क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट क्या आपका ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए किसका प्रयोग होगा, तो हैज का, ही हैज खरीद लेना, खरीदना का क्या होता है बॉट, तो बॉट का क्या हो जाएगा खरीदना, बॉट थर्ड फॉर्म होता है बाई का, ठीक है, बाई मतलब खरीदना, अब बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बॉट, तो ही हैज़ बॉट क्या बुक, पुस्तक, तो ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है कि हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। चलिए फटाफट इसको बनाइए अगर आपको आता है तो। हम स्टेशन पहुंच चुके हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है हम के लिए क्या लगाएंगे वी के साथ किसका प्रयोग होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वी के साथ हम प्रयोग करेंगे हैव का, किसका हैव का, तो वी हैव, ठीक है। फिर क्या रहा है पहुंच चुके हैं, पहुंचना क्या होता है रिच, पहुंचना क्या होता है रिच होता है, तो रिच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा रिच्ड, ठीक है, रिच्ड स्टेशन बन गया। वी हैव रिच्ड स्टेशन, हम स्टेशन पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो बिल्कुल बन के तैयार हो गया। तो इस प्रकार के सेंटेंस को इस प्रकार बनाया जाता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, आप आराम से इसको बना पाओगे, ठीक है। वी हैव रिच्ड स्टेशन। इसके बाद नेक्स्ट है हमने फिल्म देखी है, हमने फिल्म देखी है, हमने क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, हमने क्या लगाएंगे वी लगाएंगे, वी के साथ किसका प्रयोग होगा हैव का, तो वी हैव देखना, देखना का मतलब कि सीन, सी का क्या थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन द फिल्म, ऑब्जेक्ट आपका फिल्म हो गया, बन गया। वी हैव सीन द फिल्म, हमने फिल्म देखी है। इसके बाद लास्ट देख लेते हैं, सूर्य आसमान में निकल चुका है, सूर्य आसमान में निकल चुका है, तो सूर्य द सन यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, द सन थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए किसका प्रयोग होगा यहाँ पे हैज का, तो द सन हैज। निकलना का राइज, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा रीजन मतलब निकलना, थर्ड फॉर्म राइज का रीजन, कहाँ आसमान में, इन द स्काई, यह बिल्कुल सेंटेंस बन के तैयार। द सन हैज रीजन इन द स्काई, सूर्य आसमान में निकल चुका है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बनाना आ गया होगा और कभी भूलेंगे भी नहीं आप लोग। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले सेंटेंस की तरफ, निगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब निगेटिव वाले सेंटेंस को बनाना उसका रूल सीखेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी निगेटिव मतलब नकारात्मक, इसमें नहीं आता है, ठीक है। इसे किस रूल पे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या है, और हैज या के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, फिर वो आपका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अगर रिमेनिंग वर्ड कुछ बचा रहेगा तो उसको लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार इस रूल पे आप लोगों का निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसको करेंगे तो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला है यहाँ पे कि मैं ताजमहल नहीं देख चुका हूँ, मैं ताजमहल नहीं देख चुका हूँ। अब इसका कैसे बनेगा इंग्लिश ट्रांसलेशन, सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। हमने ताजमहल नहीं देख चुका है तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं के लिए लगाएंगे आई, इसके बाद आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, इसके बाद हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं तो नॉट लगाएंगे। वर्ब क्या है यहाँ पे देखना, तो देखना का सी, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सीन द ताजमहल बचा, इसको ऑब्जेक्ट पे लिख देंगे, बन गया। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल नहीं देख चुका हूँ, बन गया बिल्कुल। इसके बाद दूसरा है मोहन स्नान नहीं कर चुका है, मोहन स्नान नहीं कर चुका है, मोहन सब्जेक्ट है इसलिए लगाएंगे मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज लगाएंगे, हैज के बाद नॉट लगाएंगे। स्नान करना, स्नान कर चुका है, ठीक है। करना क्या यहाँ पे हो जाएगा टेक मतलब करना, तो हो जाएगा टेकन क्या बॉथ, टेकन बॉथ, ठीक है। टेक बॉथ मतलब होता है स्नान करना, तो टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा टेकन बॉथ, ठीक है। बॉथ मतलब नहाना, मोहन स्नान नहीं कर चुका है, मोहन हैज नॉट टेकन बॉथ, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपका है राम स्कूल नहीं गया है, राम स्कूल नहीं गया है, तो इस सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम लगा देंगे। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए क्या लगा देंगे हैज लगा देंगे, तो राम हैज नॉट है नॉट लगा देंगे। राम हैज नॉट गया, जाना के क्या होता है गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गॉन, कहाँ गया स्कूल, तो गॉन टू स्कूल, बात खत्म, बन गया राम हैज गॉन टू स्कूल, क्लियर। इसके बाद देखिए चौथा है मैंने नहीं खेला है, मैंने नहीं खेला है, सब्जेक्ट क्या हो गया आई,
आई के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का। हैव के बाद नॉट लगाएंगे। खेलना क्या क्या होता है, प्ले, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। आई हैव नॉट प्लेड, मैंने नहीं खेला है, बन गया। इसके बाद पांचवा है हमने फिल्म नहीं देखी है। हमने फिल्म नहीं देखी है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी के साथ किसका प्रयोग करोगे, हैव का। हैव के बाद किसका प्रयोग करोगे, नॉट का। फिर देखना क्या क्या होता है, सी का क्या हो जाएगा, सीन द फिल्म, बात खत्म, बन गया। वी हैव नॉट सीन द फिल्म, हमने फिल्म नहीं देखी है। इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब बारी आएगी किसकी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों की। अब उसका रूल देखते हैं और उसका एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार बनाया जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब बढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा क्या से शुरू होता है आप लोग भी जानते हैं, और इसका उत्तर आप सिर्फ एस या नो में दोगे। किसमें, एस या नो में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होता है और इसका उत्तर आप यस या नो में दे पाओगे। अब ऐसे प्रकार की सेंटेंसों को कैसे बनाया जाता है, किस रूल पे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, मतलब हैज या हैव पहले लिखे हुए। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट रहेगा तो नॉट लगा दीजिएगा, नहीं रहेगा तो छोड़ दीजिएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कुछ बचा वाक्य रहेगा, रिमेनिंग वर्ड, कुछ शेष वाक्य बचा रहेगा, उसको लिख लीजिएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो यह रूल होता है, इसी रूल पे बनाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या तुमने मेरी कलम चुरा लिया है, क्या तुमने मेरी कलम चुरा लिया है, तो आप कहोगे हाँ या तो नो, यस या नो में उत्तर देना। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या तुमने मेरी कलम चुरा लिया है, तो आप कहोगे नहीं, या तो कहोगे हाँ चुरा लिया है। तो इस प्रकार के उत्तरों को, जो सेंटेंस का जो उत्तर होता है, यस या नो में दिया जाता है। और क्या से स्टार्ट होता है, देखिए क्या से स्टार्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे कि हैज या हैव पहले लगाएंगे, लेकिन हैज या हैव किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तुमने का मतलब यू, और यू के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का, तो पहले हैव लगाओगे। इसके बाद तब न जाके सब्जेक्ट लगाओगे। सब्जेक्ट क्या, तुमने, तुमने क्या लगाओगे, यू, तो हैव यू। इसके बाद नॉट है, नहीं छोड़ देंगे। वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे, चुराना। चुराना का क्या होता है, ठीक है, तो चुराना का क्या हो जाएगा, स्टोलन। स्टोलन थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, स्टोल का, तो क्या हो जाएगा, स्टोलन। स्टोलन मतलब चुराना, थर्ड फॉर्म। स्टोलन के बाद ऑब्जेक्ट, मेरी कलम, माई पेन, फिर क्वेश्चन मार्क, मतलब हैव यू स्टोलन माई पेन, ठीक है। स्टोल मतलब चुराना, तो स्टोल का क्या हो जाएगा, स्टोलन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो हैव यू स्टोलन माई पेन, क्या तुमने मेरी कलम चुरा लिया है, बन गया। इसके बाद दूसरा देखिए, क्या राधा गीत नहीं गा चुकी है, क्या राधा गीत नहीं गा चुकी है, तो देखिए क्या से स्टार्ट हो गया, वही आपका इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले आप हैज या हैव लगाओगे। हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार काम करता है। सब्जेक्ट आपका राधा है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसके साथ किसका प्रयोग होगा, हैज का, तो हैज राधा, हैज राधा। फिर इसके बाद क्या लगाओगे, नॉट, नॉट है, लगा दीजिए नॉट। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, गाना, गाना का क्या होता है, सिंग, तो सिंग, सेंग, सॉन्ग, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉन्ग, सॉन्ग अ सॉन्ग, ठीक है, इस तरह बनेगा। हैज राधा नॉट सॉन्ग और सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क तो लगाना भूल ही गए हैं। क्या राधा गीत नहीं गा चुकी है, हैज राधा नॉट सॉन्ग और सॉन्ग, इस प्रकार बनेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद आपका तीसरा है, क्या आपने देखा है, क्या आपने देखा है, इसका क्या बनेगा, तो हैज या हैव लगाओगे। हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार काम करता है। सब्जेक्ट आपका आपने, आपने को हम कहते हैं यू, यू के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का, तो यहाँ लगाएंगे हैव। इसके बाद हम लोग लगा, तो हैव के बाद क्या लगाओगे, यू, सब्जेक्ट, हैव यू। फिर देखा, देखा क्या होता है, सी, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन, फिर क्वेश्चन मार्क, बन गया, हैव यू सीन, क्या आपने देखा है। इसके बाद आपका चौथा है, क्या राम स्कूल गया है, क्या राम स्कूल गया है, तो हैज या हैव लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है राम, राम है तो क्या लगेगा यहाँ पे, हैज। इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे राम, नॉट नहीं है, छोड़ दोगे। गया, गाना का क्या होता है, गो, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन टू स्कूल, बन गया, क्वेश्चन मार्क। हैज राम गॉन टू स्कूल, क्लियर। इसके बाद लास्ट है आपका पांचवा, देख लेते हैं, क्या मरीज दवा ले चुका है, क्या मरीज दवा ले चुका है, तो हैज या हैव लगाओगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मरीज, पेशेंट, तो सिंगुलर है तो इसलिए हैज लगाओगे। हैज पेशेंट, हैज पेशेंट, लेना, टेक, तो टेक के क्या हो जाएगा, टेकन, क्या ले रहा है, दवा, टेकन अ मेडिसिन, मेडिसिन, क्वेश्चन मार्क, बन गया। हैज पेशेंट टेकन अ मेडिसिन, क्या मरीज दवा ले चुका है,
क्लियर। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अच्छे तरीके से बनाना सीख लिया और हमको तो नहीं लगता कि कोई डाउट होगा आप लोगों को, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग डबल इंट्रोगेटिव की तरफ और उसका रूल देखेंगे, उसका मेथड देखेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए डबल इंट्रोगेटिव। देखिए डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि इसमें आप उत्तर यस या नो में नहीं दे पाओगे, इसमें रीजन बताना पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रकार के वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब वाक्य के बीच में आकर प्रश्न पूछते हैं और उनकी मीनिंग हम सबसे पहले लिखते हैं, WHO उसको कहते हैं, उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं, तब जाके हैज या हैव लगाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, कुछ बचा रहता है तो उसको लिखते हैं, फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। ये होता है रूल इसका। तो चलिए इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल इसका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लड़के क्रिकेट कहाँ खेल चुके हैं। देखिए कहाँ कहाँ जो है ये बीच में आके प्रश्न पूछ रहा है, लड़के क्रिकेट कहाँ खेल चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लड़के क्रिकेट कहाँ खेल चुके हैं तो आप यस या नो कहोगे, नहीं आप बताओगे कि इस जगह क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब कुछ बताना पड़ेगा आप लोगों को रीजन, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आपके डबल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। तो लड़के क्रिकेट कहाँ खेल चुके हैं, इस रूल पे बनाना है। तो कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं, WHO वर्ड होता है। तो कहाँ की क्या होता है, वेयर, तो वेयर हम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद हैज या हैव लगाओगे जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, लड़का, मतलब लड़के, सब्जेक्ट क्या है, लड़के, लड़के मतलब बहुवचन, और बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करोगे आप, हैव का, तो वेयर हैव। इसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट क्या है, लड़के, वेयर हैव द बॉयज, वेयर हैव द बॉयज। इसके बाद नॉट नहीं है, छोड़ दोगे। वर्ब आपका है खेलना, खेलना का प्ले, तो खेलना का प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट खेल रहे हैं तो प्लेड क्रिकेट। अब कुछ बचा नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो लड़के क्रिकेट कहाँ खेल चुके हैं, वेयर हैव द बॉयज प्लेड क्रिकेट, इस प्रकार बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं, आपने क्या देखा है, आपने क्या देखा है। तो देखिए क्या, क्या की जो मीनिंग होगी वाट सबसे पहले लगा दोगे, हैज या हैव लगाओगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका आपने, आपने का मतलब यू, तब यू आ गया तो जाहिर सी बात हो कि हैव लगेगा, तो वाट हैव, इसके बाद सब्जेक्ट यू। फिर देखा, तो देखना का सी, तो सी का थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। वाट हैव यू सीन, आपने क्या देखा, बन गया। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा है राम स्कूल क्यों नहीं गया है, राम स्कूल क्यों नहीं गया है। तो क्यों का क्या होता है, वाई, वाई आप पहले लगाओगे। इसके बाद हैज या हैव लगाओगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट राम है, राम सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा, तब जाके आपका सब्जेक्ट राम लगेगा। नॉट भी है तो नॉट लगा दीजिए। तो वाई हैज़ राम नॉट, जाना का क्या होता है, गो, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। वाई हैज़ राम नॉट गॉन टू स्कूल, बन गया। इसके बाद चौथा देख लेते हैं। चौथा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने उसे क्या नहीं बताया है, आपने उसे क्या नहीं बताया है। अब देखिए आ गया क्या, क्या के लिए क्या लगाओगे, वाट। इसके बाद हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपने, आपने का मतलब यू, यू के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का, तो वाट हैव, तब जाके सब्जेक्ट यू। निगेटिव है तो नॉट। बताना, बताना क्या होता है, टेल, टेल मतलब कहना, तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेल का टोल्ड। फिर उसे, उसे का क्या हो जाएगा, हिम, टोल्ड हिम। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। वाट हैव यू नॉट टोल्ड हिम, आपने उसे क्या नहीं बताया है, हो गया। इसके बाद लास्ट देख लेते हैं। इसके बाद पूरा संपूर्ण रूप से आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रेनू क्यों नहीं आई है, रेनू क्यों नहीं आई है, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। फिर हैज या हैव लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या, रेनू, रेनू थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा, तो वाई हैज। इसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे रेनू। फिर नॉट, नॉट है तो नॉट लगा दोगे, ठीक है, नॉट। फिर क्या आ रहा, आई, आई मतलब क्या होता है, कम, तो कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम, कैम, कॉम, कॉम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, मतलब वाई हैज़ रेनू नॉट कॉम। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों डबल इंटीग्रेटिव भी आपको समझ में आ गया। तो पूर्ण रूप से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। और कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की टेस्ट रहेगा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ज़रूर से आइएगा और उसमें आप लोग कीजिएगा, बस मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। फिर आप लोगों को चेक करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है या कितना गलत हुआ है, ठीक है।
ये लास्ट में आपको स्कोर बताना पड़ेगा। इसके पहले की वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, सारी वीडियोज़ आपको उपलब्ध मिलेंगी और सारे वीडियोज़ देखिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से अपनी इंग्लिश को क्या कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर वेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर की घंटी भी उसको प्रेस करेंगे ना, सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।